नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं जिया न्यूज़। मैं हूं अभी बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में। आज जो है छठ का तीसरा दिन, जिसे पहला अर्घ कहते हैं, जो अभी अभी जस्ट संपन्न हुआ है। लोगों की तरफ से पहला अर्घ जो है वो बिहार में दिया गया है, जहां पर पूरे साल बिहार को ट्रोल करा जाता है अलग अलग रीजन्स की वजह से, या फिर कहे कि मीडिया की टीआरपी की वजह से, जिसे पूरे पूरे देश भर में ट्रोल करा जाता है। वो रीज़न कुछ भी हो, और उसी बिहार की आज पूरे देश भर भी नज़रें होती है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, जो छठ पूजा है, वो पूरे 4 दिन चलता है। जिसकी शुरुआत नहाई खाई से होती है। नहाई खाई जहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन जो होता है वो बनाती है छठ व्रती महिलाएं 36 घंटे के फास्ट करने से पहले, और दूसरे दिन जो है होता है वो खरना का महाप्रसाद बनता है। और आज तीसरा दिन था, जो कि सफलतापूर्वक जो है बिहार में पहला अर्घ संपन्न हुआ है। उसके बाद घाटों की सफाई जो है यहाँ लोकल म्यूनसिपैलिटी की तरफ से देखने को मिल रही है, जो लोगों की तरफ से थोड़ी बहुत गंदगी फैलाई जाती है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस तरह से छठ को बहुत अच्छे तरह से मनाते हैं, अगर आपकी तरफ से इन घाटों को थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करी जाए, थोड़ी मतलब जो गंदगी है वो ना फैलाने की कोशिश करी जाए, तो बहुत अच्छी होगी। एंड लोकल म्यूनसिपैलिटी की तरफ से घाट को एक बार फिर से कल सुबह जो हमारा उषा अर्घ होता है, सुबह की अर्घ होती है, सुबह की जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उसके लिए तैयारी किया जा रहा है। क्योंकि कल सुबह एक बार फिर से जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो फिर से घाट पे आएंगी और सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, और उनको जो ठेकुआ फल के तो अर्पण करते हैं, उनको एक अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए जो वरदान मांगती है वो सूर्य भगवान से मांगती है। और किसी के साथ जो हमारे उषा अर्घ के साथ हमारा छठ पूजा संपन्न होता है। एंड अभी मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पे पूरे साल भर जो हमारे बिहार को है वो ट्रोल करा जाता है, अभी उसी बिहार को कहीं ना कहीं यहाँ के कल्चर के रूप में देखा जाता है। तो भैया मतलब जहाँ पे अभी जैसा बिहार है, पूरे साल भर अलग अलग रीजन की वजह से ट्रोल करा जाता है, चाहे वो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन उसी बिहार को अभी तो छठ पूजा है, यहाँ का महापर्व माना जाता है। कहीं ना कहीं से इस पर्व को ग्लोबली लेके जाने का कोशिश जो अभी पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। तो मतलब किस तरह से देखते हैं आप बाहर के लोगों को, जो इस राज्य से बाहर के लोगों को, जो बिहार को बहुत निजी नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा छठ पर्व है, हमारे खास करके हमारे बिहारियों के लिए बहुत मतलब कि सम्मानजनक पर्व माना जाता है। इसका वो बहुत, इसको नियम धर्म से कहते हैं ना, एक ठेठ भाषा में, बिहारी भाषा में हम लोग उस तरह से मनाते हैं कि एकदम किस तरह का हम लोग मन में पाप नहीं, दुर्व्यवहार नहीं, बस हम लोग को बस पूजा करनी है तो छठ पूजा करनी है बस। सिर्फ हम लोग सब पूजा से हम लोग सब ऊपर रखते हैं इसको। तो इसीलिए हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग छठ मनाइए, अच्छे से मनाइए, और मन में जो भी है पाप है, द्वेष है, जो भी किसी प्रकार की घृणा है, तो उसको आप इस छठ पर्व के बाद इसे ख़त्म कर दीजिए। अच्छा, यहाँ की लोकल म्यूनसिपैलिटी की मतलब आप दाद देना चाहेंगे जिस तरह से घाटों को जो सजाया कि हम देख रहे थे, इसके पहले तो ये सब चीज़ बहुत कम देखा जा रहा था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसको संचालन किया जा रहा है। इस बार भाई साफ़ है, नीट एंड क्लीन। जैसे ही छठ ख़त्म हुई तो तुरंत जो उनका टीम होता है नगर निगम का, सब लोग अपना मेहनत में लग गए। तो आप खुद भी देख सकते हैं। हाँ, मतलब वही देख रहा हूँ कि मतलब घाटों की अभी जैसे संजा खत्म हुई है, घाटों की सफाई शुरू हो गई, कल सुबह क्या अर्घ है ये बहुत अच्छा है अभी इस बात व्यवस्था में। यहाँ पे लोगों की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा सहमति दिखाने को मिल रहा है नगर निगम की तरफ से। यहाँ की सफाई की बात करें तो बहुत ही अच्छी सफाई, जो अभी संध्या अर्घ के बाद बात करें, सफाई एक बार फिर से पूरे घाटों की कर दी गई है। और कल सुबह एक बार फिर से जो पहली मतलब उषा अर्घ होती है, सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है छठ व्रती महिलाओं की तरफ से। वहाँ पे छठ का पर्व जो है वो पूरे 4 दिन का संपन्न होता है। और बिहार एक बार फिर से मतलब बात करें छठ के, बोलते हैं ना, बिहार को अगर जानना है तो छठ के मौके पे आइए। 4 दिनों का जो पर्व होता है उस टाइम पे बिहार के कल्चर को आप अच्छे से जानते हैं। तो इस टाइम पे मतलब बिहार का जो देखने का नज़रिया होता है, जहाँ पे आप दिवाली के बाद पूरे देश भर में कहीं ना कहीं शांति का माहौल हो जाता है। देश पूरा ऐसा, मतलब दिवाली के बाद एक तो फेस्टिवल जो सीज़न होता है वो ख़त्म हो जाता है बाकी देशों में, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो दिवाली के बाद छठ जो है वो आता है। और उसके बाद मतलब जो दिवाली में लाइटें लगती है घरों में, वो कंटिन्यूसली छठ पर्व तक रहती है। और यहाँ का जो पूरा माहौल होता है वो दिवाली के बाद छठ तक पूरा मतलब ऐसा उत्साहनुमा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए मतलब आपने देखा घाट का जो संध्या अर्घ के बाद है वो मतलब अब माहौल देख रहे हैं, घाटों की सफाई हो चुकी है। कल एक बार फिर से जो सुबह का अर्घ है वो दिया जाएगा, और उसके बाद जो है छठ पर्व की समाप्ति होगी। एंड मैं हूँ प्रथम गुप्ता, आप सभी से एक बार फिर से मिलता हूँ इसे जिया न्यूज़ के चैनल का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है जिया न्यूज़ को, तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दें।